वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट और अब हुई है थोड़ी देर पहले ही ब्रेक और इससे पहले प्रेयर टाइम था, तो वहाँ से फारिग होकर मैंने कहा चलें अब थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। यार मेरा जो नया वीडियो है वो होता थोड़ी ही देर का है, तो प्लीज़ आप जाके उसे वॉच कर लिया करें, कमेंट शेयर लाजमी कर लिया करें। और जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक टिल नाउ मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। हमें अच्छा लग रहा होता है, लाजमी कर लिया करें। और कल की वीडियो भी मेरी अपलोड हो चुकी है और वो भी लाजमी जाके वॉच कर लिया करें, हमें अच्छा लगता है। यार अब मैं लॉबी में बैठी हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा चलने का नाम नहीं ले रही है। अब तो वैसे भी गर्मी में ही इजाफा होना है। अच्छा, इससे ना 3 दिन पहले पता क्या, क्योंकि 9 to 5 हमारा ये काम होता है, बीच के अंदर 1 घंटे की तो ब्रेक होती है, तो उसमें भी हो जाता है। अगर मेरे सर पे काम है तो मैं उसे ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, और जो मुझे खाना पीना है मैं अपनी ही उसी जगह पे बैठ के जो भी खा पी लिया। मैंने कौन सा लंच लेकर आना होता है, वो इस लंटी वंटी जो होती हैं बच्चों की चीज़ें, अक्सर मैं आपको वीडियो के अंदर तो दिखाती हूँ। तो यार होता बहुत मिनी व्लॉग होता है मेरा, ज़्यादा लंबा नहीं होता, तो प्लीज़ उसे वॉच कर लिया करें, प्लीज़ 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 कर लिया करें। तो फिर मैंने सोचा यार मैं बैठी ही रहती हूँ तो ये भी मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो जाकर फिर मुझे बड़ी पेन होती है बैक के अंदर ना घर जाकर। तो मैंने कहा 10 चक्कर ना इसके पूरे इसके लगाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि 10 चक्कर में कौन से उसकी बात कर रही हूँ, मतलब ये यहाँ से ये पूरा राउंड करके ये और ये इस तरह के मैं 10 चक्कर की बात कर रही हूँ। 10 चक्कर लगाती हूँ, 10 चक्कर से ये होगा कि जो है या मतलब सर्कुलेशन भी ब्लड की सही रहेगी और एक्टिव बंदा रहता है, मतलब टांगों में दर्द नहीं होता, बैक पे दर्द नहीं होता। मैंने किया तो था लेकिन मैंने 10 चक्कर तो काट ली। पहले तो मैंने 5 का किया, मैंने कहा पहले 5 लगाती हूँ। फिर जब मैंने 5 लगाए फिर मैंने कहा चलो 5 और रहते हैं, 5 पे लगाती हूँ। लेकिन 5 करके फिर मैंने 10 कर लिए, लेकिन बस अच्छा तो लगा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो सांस भी ऊपर ऊपर का नीचे हो गया। बहुत जाके मेरे जो टेम्परेचर है बॉडी का वो इक्वल हुआ है रूम में, क्योंकि अंदर एसी होता है, बाहर गर्मी होती है। तो मैं काफ़ी देर तकरीबन हाँ 10 से 15 मिनट मैं बाहर बैठी रही हूँ, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ गया था। उसके बाद फिर मैं अंदर अपने रूम में गई हूँ। तो इस तरह यार जब मैं चक्कर काट रही थी, मैं आपको एक और बात बताऊँ, वो ना उस तरफ मैं आपको दिखाती ना, लाली बैठी हुई थी उस तरफ, ठीक है ना। यार वो जब मेरा 5वां चक्कर था ना तब वो उड़कर उधर बैठी थी, उसका मुंह खुला हुआ था गर्मी की वजह से ना, जैसे पानी की प्यास परिंदों को लगती होती है, उनकी चोंच खुल जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ना। तो जैसे ही वो ना अ, मुझे देख रही थी 5वें चक्कर से मैंने स्टार्ट किया, तो वो मुझे 5वें से 10वें चक्कर में वो स्टिल ना उस जगह पे बैठी रही है, और वो मुझे देखती रही है इस तरह करके, इस तरह से करके कि ये लड़की क्या कर रही है, और ये चक्कर पे चक्कर ही काटी जा रही है, मतलब ये क्या करना चाह रही है। वो उड़ी नहीं है अपनी जगह से, मैं उसके करीब से होकर भी जाती थी, बिल्कुल करीब से, लेकिन वो मुझे इस तरह से वैसा करके देख रही होती थी। मतलब 5 चक्कर जो हैं वो उसने अपने सामने मेरे करवाए हैं। 5 मैंने पहले कर लिए थे, 5 की जो आखिरी 5 थे ना वो तब वो आई थी, और वो मैंने 10 चक्कर पूरे कर लिए। वो वहाँ से नहीं हिली, बस मुँह खोल कर मुझे बस इस तरह से अपनी मुंडी हिला हिला के मुझे देखती रही कि भाई ये क्या कर रही है ना। हालाँकि कुछ परिंदे होते हैं करीब जाओ तो वो उड़ जाते होते हैं, लेकिन वो नहीं उड़ी है, वो पूरा जो है ना सारी तहकीक करके गई है कि भाई, बल्कि उड़ी भी नहीं है। मैं तो अपने रूम में चली गई थी, स्टिल ना वो वहीं पे बैठी रही थी।
तो मुझे इतनी हैरान हुई, मुझे यार हँसी भी आ रही थी, लेकिन मैं बस अपने चक्कर पूरे करने के उसमें थी कि मैंने कहा वो कर लेती हूँ। तो यार अभी तक मैंने वो उपाय नहीं किया अपने स्किन का, जो मेरी रेत वाली स्किन हो रही है। मैंने अभी-अभी, क्योंकि टाइम नहीं होता है, बस यहाँ से जाने के बाद थके हुए भी होते हैं, खाना-वाना। यार कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ी बहुत नहीं ठीक थी। तो ख़ैर फिर मेरा इरादा नहीं था लंच प्रिपेयर करने का। तो मैंने कहा बाहर से कुछ ले आते हैं। मैंने कहा यार क्या बाहर से ले आएँगे, क्योंकि जो भिंडी थी वो पहले ही मैंने धो के काट के, हस्बैंड ने धो दी थी। मैंने कल, हाँ, हाँ परसों, कल तो मैंने बनाया था ना, परसों वो मैंने काट के फ्रिज में रख दी थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे तबीयत ठीक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बाहर से ले आता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सही है, आप बाहर से ले आओ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा पहले भिंडी देख लेते हैं उसकी क्या है। फिर देखा तो ना हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं, वो हल्की हल्की लेस छोड़ रही थी। तो मैंने कहा यार इसको मैं बना लेती हूँ, ये ना कि फिर ख़राब हो जाए। फिर मैंने बेदिली से, तो वाक़ई मेरे हस्बैंड कह रहे हैं आज तुमने खाना बेदिली से बनाया। मैंने कहा हाँ यार, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, और दूसरी बात ये है कि थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी मुझे। मैंने फिर वो फ्राई नहीं किया भिंडी को, जैसे मैं अक्सर भिंडी को फ्राई करती हूँ। नॉर्मली हर कोई इस तरह से फ्राई करके बनाता है। तो मैंने इस तरह से भिंडी फ्राई नहीं की, बस मसाला भुना, देन उसके अंदर भिंडी डाल दी और उसको 2-3 चमचे चला के हल्की सी दम आँच पे रख दिया कि उसका लहसपन वो भी ख़त्म हो जाएगा सारा वो। लेकिन वो टेस्ट में ज़ाहिर सी बात है, फ्राई कर अगर आप भून कर डालो तो उसका टेस्ट अलहदा होता है, और अगर ऐसे आग यूज़ करो उसका अलहदा होता है। दोनों में फ़र्क तो वाज़ेह दिखता होता है। जो फ्राई की हुई सब्जियां होती हैं ना, अगर आप उसके अंदर भून कर डालते हो ना, तो बहुत ही उसका जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। लेकिन खैर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने जल्दी-जल्दी करने की कोशिश की। रोटियाँ तो बाहर से ही ले आए थे। तो बस फिर वो हम लोगों ने खाई, लेकिन थोड़ा अच्छे लगे थे। भिंडी तो ठीक थी, लेकिन फ्राई वाला टेस्ट नहीं आ रहा था। खैर इस तरह से खैर खा ली, बची भी है आज भी। तो आज भी वही खाएँगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि मैं 2 दिन वाली हांडी बना लूँ, क्योंकि 2 दिन चल जाए। और लेकिन सम टाइम ऐसा होता है गर्मियों की हांडी तो ख़ुसूसन, कि वो ज़्यादा नहीं बनाई जाती, वो थोड़ी बनती है, अच्छी बनती है और जल्दी ख़त्म वाली हो जाती है। मेरे हस्बैंड कहते हैं 2 दिन वाली बना लिया करो, ये ना हो कि 1 दिन में ही सारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हम लोग शाम में अगर यहाँ से जाने के बाद बनाकर खाते हैं, तो सुबह नाश्ते में मैं तो लाज़मी लेती हूँ सालन। मुझे ये एक्स्ट्रा कि ये फ्राई-श्राई मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, इन सम टाइम कि अगर कुछ नहीं है तो चाय पराठे के साथ थोड़ा-सा मैंने अंडा बना लिया, मतलब एक इस तरह से, क्योंकि मुझे फ्राई नहीं पसंद, मुझे स्मेल आती है उसमें से। या मैं ऑमलेट टाइप बना लेती हूँ, या बस तवे पे डाला उसको हल्का-सा मैंने, जो उसका जो है ना योक है, वो अच्छी तरीके से मैं उसको भून लेती हूँ, ताकि मुझे स्मेल ना आए। वैसे मैं एग जो है ना ज़्यादातर वैसे अवॉइड ही करती हूँ। मुझे बॉइल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसे मुझे एग फ्राई पसंद नहीं है। तो इस तरह नाश्ते में भी हम वो सब्ज़ी लेते लेते हैं, तो वो ख़त्म हो जाती है, इतनी बनती नहीं है। और लेकिन जो ये सब्ज़ी थी, ये थी ज़्यादा, और अभी भी पड़ी हुई है, शाम के लिए हो जाएगी, मतलब शाम में एनफ हो जाएगी, क्योंकि हमने नाश्ते में भी ली थी। इस तरह से बहुत सारे लोग होंगे जो 2 दिन की इसी तरह से बना लेते होंगे। जो हाउसवाइफ हैं वो पर डे न्यू डिशेस बनाती हैं, लेकिन जो मेरी बनती है वो हर इतवार को बनती है। या फिर मैं यहाँ बनाती हूँ या अम्मी की तरफ होती हूँ, अम्मी वगैरह बुलवा लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक दिन की छुट्टी होती है तो मैं टाइम ज़्यादातर वहीं स्पेंड करती हूँ। अब लास्ट टाइम भी मैंने वहीं किया था, तो आपको दिखाया था जो जो कुछ बनाया था इस तरह से। कल यहाँ पर थोड़ी सी पार्टी वगैरह थी, फेयरवेल पार्टी, तो उसके अंदर पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया था। मुझे वैसे जनरली ये पसंद है नहीं, और ये मुझे जंक फूड नहीं पसंद। चाहे वो बर्गर शर्गर हो गए, ये बस ठीक है, खा लेती हूँ, सही है। लेकिन जैसे ऑर्डर करके इंसान मंगवाते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। 2 पीस आए थे हमारे हर किसी के हिस्से में, कोल्ड ड्रिंक थी, देन उसके बाद फिर एक और जो है ना फेयरवेल साथ ही मिला ली थी, तो उन्होंने आइसक्रीम वगैरह अभी ऑर्डर दे दिया था, तो वो भी साथ एंजॉय कर लिया था। वो तो हो गया था इतना, खैर मुझे भूख भी नहीं थी। पिज़्ज़ा जो है ना, वो एक तो मैदा होता है, तो हैवी हैवी बहुत ज़्यादा करता है, उसके बाद खाना खाने को दिल नहीं करता। तो खैर रात में मैंने लेट ही बनाया था, लेट ही खाया। तो इतना ज़्यादा खैर नहीं, 5-6 लोग मेरे लिए बहुत थे। टेस्टी करनी थी, क्योंकि मुझे भिंडी वैसे पर्सनली बहुत पसंद है।
आप लोग बताइएगा आपको गर्मियों की सब्जियों में सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगती है। आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करना है, ठीक है। और कहाँ से ये कमेंट करें वो भी लाजमी करना है। मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है, तोरी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो भी जल्दी बन जाती है। मैं तो खैर सारी सब्जी, खैर मैं भिंडी का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मोस्ट फेवरेट है। बाकी ठीक है मैं सारी खा लेती हूँ, इनकार किसी भी सब्जी से नहीं है। जब मुझे टिंडे दे दो मैं आराम से खा लेती हूँ, टिंडे टिंडे लकी टिंडे। तो ये मुझे आराम से खा लेती हूँ। दालें मेरी फेवरेट हैं, ये सारा कुछ मेरा फेवरेट है। जो फेवरेट नहीं है ना वो चिकन है, बीफ है, ये मैं इतना नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं नहीं है मतलब आदत नहीं बनी हुई मुझे खाने की इस तरह से। मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, जो मुझे डिसलाइक है उनको पसंद है। उनको सब्जियां नहीं पसंद है, हाँ भिंडी खा लेते हैं वो शौक से। बाकी वो सब्जियां खाने में थोड़ा सा जो है ना हेजिटेट फील करते हैं। अच्छा ये वो इस तरह मुझे पता चल जाता है कि भाई इनको नहीं पसंद, लेकिन क्या करें यार, हर दफ़ा रोज़ाना भी ये चीज़ें नहीं बना करती हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों का जो मेन्यू है वो कौन डिसाइड करता है। और मैं, मेरे हस्बैंड तो डिसाइड नहीं करते, वो मेरे सर पे डाल देते, नखरे भी वही करते हैं, डिसाइड भी मैं ही कर, मुझे ही करना पड़ता है। खैर यहाँ पे विंडो बनी हुई थी, मैं क्या चलो विंडो के सामने करके हम लोग बातें बातें करते हैं। उधर गर्मी है, चलो बस अब ये यार आज मैंने वो चक्कर वक्कर कोई नहीं लगाए, तो बस ऐसे ही है, चलते हैं आप अपने रूम में। आपसे बहुत सारी बातें हो गई हैं, इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट में होगा वो आपसे शेयर करेंगे। लास्ट में मेरे व्लॉग को जो है ना सब्सक्राइब लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, और अपना जो भी है हाल चाल बता दिया करें, मेंशन कर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट व्लॉग के लिए उस वक्त तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खूब सारा इस गर्मी में पानी पिएगा। मैं भी पीती हूँ, बिना प्यास के मैं पानी पीती हूँ, तो आप लोग भी पिया करें। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।